भास्मिक है, भास्मिक गुण का पता कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये लवण का निर्माण करता है ना। तो यहाँ पर ये लवण बना देता है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, क्षारीय गुण का गुण प्रदर्शित करता है। अब उससे संबंधित कुछ अभिक्रियाएं हैं बेटा, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों के साथ जो अभिक्रिया होती है, अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है इसकी, तो ये इसका भास्मिक गुण का पहला पॉइंट्स है। जैसे देखो यहां पर हमने क्या किया, ये लिया, इसका नाम क्या है बेटा, CH3CH2 NH2 का। कोई बता सकते क्या नाम? इथाइल अमीन। बिल्कुल, इसका नाम है बेटा इथाइल अमीन। ये है हमारे पास इथाइल अमीन। और इथाइल अमीन को हम क्या मान के चलते हैं कि ये क्या है, भास्मिक गुण का है। क्योंकि यहाँ पर हमने शुरुआत में कहा कि जितने भी हमारे पास क्या हैं अमीन होते हैं वो भास्मिक है। भास्मिक का मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब हो गया यहाँ पर इनको बोलते हैं क्षारीय, ठीक है ना। ये 4 गुण पाए जाते हैं इनमें, है ना। और ये हमारे पास है इथाइल अमीन। उस पर जब हम क्या करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो बेटे लवण बना हुआ है, लवण बन गया और इसमें क्लोराइड है ना। तो इस टाइप से ये क्या बन जाता है, कौन सा गुण दिखाता है इसका, ये भास्मिक गुण दिखाता है। तो ये पहली रिएक्शन है इसकी, ये साल्ट फॉर्मेशन हो गया इसमें। दूसरा यदि हम देखेंगे सेकेंडरी अमीन है ना, ये भी इथाइल अमीन है लेकिन कैसा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, द्वितीयक अमीन है। जब इस पर भी हमने क्या करवाया, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई। किसकी अभिक्रिया करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो इसने भी क्या किया, एक लवण का फॉर्मेशन किया। ये लवण है बेटा, साल्ट है ना, ये साल्ट का फॉर्मेशन किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एसिड के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से बन जाता है ना। और यदि हम इसी को आगे देखें, और यहाँ पर देखो ये टर्सरी अमीन है, इसने फिर HCl के साथ अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और ये इसने भी क्या बना दिया, लवण बना दिया। तो सब के सब क्या बना रहे हैं, लवण का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, लवण का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये एलिफेटिक कंपाउंड के लिए लागू। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हमने ये क्या लिया, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है बेटा, क्या नाम होता है इसका, एनिलीन। एनिलीन पर हम क्या करवाएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। तो तब भी क्या हो जाता है, तब भी एक साल्ट बनता है। और इस साल्ट का नाम क्या हो गया, यहाँ पर जो साल्ट के नाम है इनके, इनके नाम अलग अलग बेटे, है ना। जैसे इसका नाम है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड या एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड, ये एनिलीनियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर इनके नाम क्या हो सकते हैं, ये है ट्राई ट्राई यहाँ पर ट्राईथाइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। यहाँ पर डाईथाइल क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट होगा, सॉरी ये सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से इनके नाम लिखे जा सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल है, ये अम्लों से अभिक्रिया। जब हम क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास एक कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हम समझ चुके होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी अम्ल लेते हैं, जैसे हमने लिया एनिलीन, मैंने ये लिया हमने CH3NH2, इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन। इस पर यदि मान लीजिए बेटा हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, इस समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे हो सकता है। तो HCl की रिएक्शन कैसे होती है कि ये HCl जो होता है ना बेटा, ये H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर जो NH2 है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये CH3 के पास। ये क्या करता है, ये H प्लस जाकर के इससे जुड़ जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये क्या करता है, इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से जुड़ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से कैसे जुड़ेगा, जैसे CH3 है, यहाँ पर N हो गया, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे दी,
है ना। NH2 तो इस पे पहले से था, है ना, और इसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव, तो ये बन जाता है CH3 NH3 और इसका पॉजिटिव चार्ज, वो H प्लस जो था, जो H प्लस यहाँ आया उसके कारण पॉजिटिव चार्ज, और Cl माइनस। तो इस प्रकार से बन जाता है बेटा, है ना। तो ये था इसमें कि हम अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ये लवण है, ये क्या है बेटा, यहाँ पर साल्ट है, इंग्लिश में हम साल्ट बोलते हैं, और वैसे लवण हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको लवण बोलते हैं। लवण का निर्माण करते हैं, और इस लवण का नाम क्या होगा, मेथिल अमोनियम क्लोराइड, मेथिल अमोनियम क्लोराइड। इस टाइप से हम अम्लों से अभिक्रिया करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए बेटा, ये तो सारी रिएक्शंस हैं। दूसरा इसमें धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं के साथ भी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, जो हमारे पास मेटल है और उन मेटल से अभिक्रिया करवानी है, तो कोई भी मेटल ले सकते हैं। मेटल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास धातुएं क्या क्या हो सकती हैं, धातु क्या क्या हो सकती है बेटा, ये धातु आयन है, ध्यान रखना, ये क्या है, धातु आयन। धातु पहले हम धातु देख लो, जिंक हमारे पास धातु है, एल्युमिनियम धातु है ना, कॉपर धातु है, बहुत सारी है हमारे पास धातु है ना। तो इनके आयनों से, धातु के आयनों से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल आयन, रिएक्शन विद मेटल आयन। जो हमारे पास मेटल होगा, मेटल के आयन कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल आयन, रिएक्शन विद मेटल आयन। तो मेटल आयन के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, मेटल है, धातु है, और उसके आयन बनाने। धातु के आयन क्या हो सकते हैं, जैसे माना सपोज हम CuCl2 लिख लें, है ना, या CuSO4 ले लें, और इसके आयन बनाएंगे बेटा, तो क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये धातु एक आयनिक के रूप में होगा, जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो आयन के रूप में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसके धातु के आयन के तो अलग अलग हमने रिएक्शन करवानी है। यदि हम इसमें देखेंगे तो किस प्रकार से हो सकता है, तो पहली रिएक्शन है, देखो हमने करवाया AgCl के साथ अमोनिया, ये देखो हमारे पास है मिथाइल अमीन, CH3NH2 का नाम क्या है बेटा, मिथाइलमीन। बिल्कुल मिथाइलमीन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइलमीन। और मिथाइलमीन के साथ जब हम क्या कर रहे हैं, AgCl की रिएक्शन करवाएंगे, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करके एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, और इसका नाम क्या होगा, देखो ये है CH3NH2, देखो CH3NH2 है, फिर डैश लगा हुआ है, फिर Ag है, फिर NH2CH3 है, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गए, और जो Cl है ना वो बाहर जुड़ गया इसमें, इसका नाम है, देखो इस प्रकार से जब नामकरण करेंगे, जैसे माना CH3 हो गया, NH2 जुड़ गया, फिर Ag भी जुड़ा हुआ है, फिर क्या हुआ, NH2 जुड़ा, फिर NH2 के बाद CH3 जुड़ा, और इस सब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आया इसमें, पॉजिटिव, और जो क्लोरीन था ना वो माइनस चार्ज के रूप में ऐसे बाहर से जुड़ गया इसमें। तो ये क्या हो जाता है, इसमें घुल जाता है, इसका नाम है सॉल्युबल कंपाउंड, इसको क्या हो जाएगा, सॉल्युबल कंपाउंड, और इसका नाम होगा बिस मिथाइलमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े वो उसी का पार्ट है। तो यहाँ हम इस टाइप से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम दूसरा देखें बेटा, इसमें एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवानी है, तो एल्किल हैलाइड्स क्या होता है, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड्स हैं उनसे हमें रिएक्शन करवानी है। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, किसी को मालूम है एल्किल हैलाइड्स क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल ग्रुप को हम R से दिखाते हैं, हैलाइड ग्रुप क्या होता है, हेलोजन होते हैं बेटा, है ना। तो हमें एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवानी, किसकी किसकी करवाए बेटा, हमें
अमीन की रिएक्शन करवानी, हम पढ़ रहे हैं अमीन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो इसकी जैसे हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें अमीन से करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो देखो किस प्रकार से होगी। हमारे पास है CH3NH2, फिर हमने रिएक्शन करवाई एल्किल हैलाइड CH3Cl या I से, किसी से भी करवा सकते हैं। किससे करवाएं? चलो I से करवाते हैं इस बार, CH3I से। क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? बताओ। अरे ये दोनों CH3 जुड़ जाएंगे और HI निकल जाएगा, यानी कि CH3 और यहां पर आएगा NH CH3 और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? HI निकल जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन हो सकती है, देखो CH3NH CH3, ये अमीनोलाइसिस जैसे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन ये अमीनोलाइसिस नहीं होगा, है ना। हम CH3I के साथ करवा रहे हैं तो ये दूसरे साइंटिस्ट ने अभिक्रिया दी और इसको एग्जॉस्ट एल्काइलेशन कहते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या करेंगे, CH3I की रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बना देगा, देखो CH3NCH3NCH3, ये टर्सरी अमीन बन गया हमारे पास। और इसमें क्या हुआ, साथ साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। फिर अगेन रिएक्शन करवा सकते हैं, देखो CH3 यहाँ पर N होगा, NCH3 CH3 होगा। और जैसे हम इस पर क्या करवाएंगे, CH3I की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा, देखो CH3A हो गया, सिंगल बॉन्ड N हो गया बीच में, फिर यहाँ पर भी क्या है CH3 है, फिर नीचे भी क्या होगा CH3, लेकिन लोन पेयर के कारण इस CH3 पॉजिटिव हो जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH3 जुड़ेगा तो उसके कारण इस पर पूरे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है ना। और द प्रोसेस, जो प्राइमरी अमीन है उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम में बदलने के लिए जो साल्ट फॉर्मेशन है, इस प्रकार के जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बेटा एक्सॉस्टिक एल्काइलेशन, एक्सॉस्टिक एल्काइलेशन, ठीक हो जाएगा ना, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन इस नाम से जाना जाता है इसको। जबकि यहां पर हम CH3Cl लेते तो तब क्या होता है, कौन किसने दिया था, हॉफमैन, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा अंतर है इसमें, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ये होगा बेटा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बना देता है। और इसी प्रकार से एनिलीन में होता है। एनिलीन में क्या होगा, एनिलीन में हम क्या करेंगे, CH3I की रिएक्शन करवाएंगे और ऊपर जुड़ता चला जाएगा। एनिलीन में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो किस प्रकार से होगा, मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाना बेटा एनिलीन बनाने के लिए, इसको कर क्या लगाऊं जो एनिलीन हो जाएगी, NH2 NH2 बिल्कुल यहाँ पर लगाएंगे NH2, है ना, ये एनिलीन होगा। और जब हम इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे, CH3I की रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहीं जाके जुड़ेगा, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमारे पास NH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, HI निकल जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन देखो, यहाँ पर हमारे पास इसका सेकेंडरी अमीन बन गया, अब इसको टर्सरी अमीन बना सकते हैं, यहाँ पर NH है और यहाँ CH3, अब फिर क्या करवाएंगे, CH3I की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर होगा N, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं, एक ऊपर लगा दो चाहे कहीं भी लगा दो साइड में, है ना, CH3 प्लस क्या होगा, HI निकल जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन हो सकती है, N होगा, यहाँ पर हमारे पास CH3 है, इसमें भी CH3 है, अब इसके बाद एक CH3I और जुड़ेगा,
और वो कैसे जुड़ेगा, बड़े ब्रैकेट में ले सकते हैं, यहाँ बेंजीन रिंग बना दो, है ना, इस पर हम N लगा देंगे और N एक CH3 ऊपर, एक इधर, एक इस तरफ लगा दो और यहाँ क्या कर दो, इसमें पॉजिटिव चार्ज और I जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ है, I नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये कंपाउंड भी क्या है बेटा, इसका नाम है ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। तो इस प्रकार से बन सकता है, एनिलीनियम आयोडाइड के रूप में बन जाएगा। तो इस टाइप से ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन थी, किस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है ना। तो देखो ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन है, अलग अलग कंपाउंड है जिनको हम बना सकते हैं। दूसरा है बेटा, इसमें है अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड। देखो अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं, ये तो आप पहचान ही के होंगे, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को जानते बेटा आप, एसिड क्लोराइड होता है COCl जिसमें होता है, पिछली बार भी हमने बात की थी, CH3 COCl। और एनहाइड्राइड क्या होते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड, यानी कि CH3 CO CH3 CO और इनको दोनों से ऑक्सीजन, ये एनहाइड्राइड कंपाउंड हो गया। तो अम्ल क्लोराइड तो ये है और अम्ल एनहाइड्राइड ये, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना, भले ही इसका नाम अलग होते हैं। इसका नाम क्या होता है, किसी को याद है, किसी को याद है बेटा CH3 COCl का नाम, चलो मान लो ये CH3 COCl, एथेनोइल क्लोराइड। क्या कहा था मैंने, एथेनोइल क्लोराइड। और दूसरा इसका नाम है एस्टिल क्लोराइड। देखो जब एस्टिलीकरण होता है ना बेटा, कहाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तब आता है काम, एस्टिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, है ना। ये एनहाइड्राइड तो बहुत जगह काम आता है ना। तो इस प्रकार से अब देखो इनके साथ हमें रिएक्शन करवानी, तो रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो देखो पहले हम एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करवाएंगे। तो एसिड क्लोराइड से क्या होगा, देखो यदि हम देखेंगे तो ये देखो हमने लिया यहाँ पर RnH2, RnH2 का R की जगह हम कुछ भी बदल सकते हैं, NH2, और इसमें CH3 COCl ले लिया, माना हमने CH3 COCl लिया या RCO लिया, तो ये एक कंपाउंड बनाता है। देखो बेटा यहाँ पर ये इस प्रकार से बना रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, चलो इसकी जगह ले लेते हैं CH3 NH2 ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है ना, और इस पर ले लिया CH3 COCl। अब ये जुड़ेगा ऐसे ही जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ, ये हमने ये लगाया और इसकी जगह देखो यहाँ R की जगह क्या आ गया, CH3, और जो N था देखो ये NH2 था ना बेटा, इस NH2 में दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, और एक बॉन्ड इसने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, और C और ये जो बना उसके बाद CH3 ऊपर, ये CH3 ऊपर आ गया, और ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये C के नीचे लगा हुआ है, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हमने ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया और ये क्या बना दे CH, जबकि C क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के बीच में क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है, और इसमें क्या होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, देखो ये H क्या करेगा, इस Cl को निकाल देगा, है ना, और ये HCl निकल जाएगा, तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर हम सीधे बना सकते हैं इसको ऐसे, ये बन जाएगा CH3 और NH, फिर CO और CH3, ये बन जाएगा, और प्लस इसमें HCl निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। देखो ये बना हुआ है ना, इसको हम CH3 NH CO CH3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कंपाउंड ये क्या करेगा, बनाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है, थोड़ा अलग कॉम्प्लिकेशन है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा बेटा, देखो ये दोनों रिएक्शन फिर हम एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। तो एस्टिक एनहाइड्राइड में क्या होता है, देखो एस्टिक एनहाइड में R2NH, और इस पर हमने एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई, एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन CH3 CO CH3 ऐसा हो सकता है, और इसमें से क्या होगा, एक तो ये कंपाउंड बन जाएंगे,
है ना, और साथ साथ में तो इसकी रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन इस प्रकार से आ जाएगी, देखो हमने लिया C2H5 की होल ट्वाइस NH, और इस पे लिखा CH3CO CH3CO, और इनको मिला करके और ये वाले कंपाउंड हमारे पास बन जाएंगे। साथ साथ में इसमें एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। तो ये है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किस प्रकार से हो सकती है। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड जानते हैं बेटा, जैसे एथेनॉइल क्लोराइड था, एथेनॉइल क्लोराइड था CH3COCl, ऐसे ही इसमें बेंजोइल क्लोराइड है। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा, उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? कोई बताओ। CH2Cl। नहीं नहीं, बेंजोइल COCl लगेगा, CH2Cl लगेगा तो बेंजिल हो जाएगा। ठीक बोला तुमने। यदि मान लीजिए, देखो बेटा ये नई चीजें हैं, यदि हमने CH2Cl लिख लिया तो ये हो जाएगा बेंजिल। ये क्या होगा? वेंजिल। ये देख लो अंतर है। और ये है वेंजोइल, वेंजोइल। देखो बेंजिल अलग है, बेंजो, ये वेंजो मैंने शब्द कहा ना, वेंजो। एक होता है बेंजिल, ये तो वेंजो शब्द है ना, और ये है वेंजिल, बेंजोइल है ना, वेंजोइल क्लोराइड, और ये है वेंजिल। देखो थोड़े अंतर है उनमें, ठीक है ना। एक है बेंजल, एक वेंजल भी बेटा, जहां CH हो जाएगा। तीन शब्द हैं। यदि बेंजीन के ऊपर C है तो ये हो जाएगा वेंजो, यदि CH है तो ये होगा वेंजल, और यदि CH2 है तो ये जाएगा बेंजिल। थोड़ी सी अंतर, बस छोटा छोटा अंतर है ना, तो थोड़ी अंतर है, बोलने का अंतर है उसमें। तो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा? बेंजीन के ऊपर COCl लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। देखो ये हमारे पास क्या है? ये है एथिलमीन। हमने बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई और प्रेजेंस में होगा पिरिडीन, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। और ये कंपाउंड क्या है? ये क्या बेटा? ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास? सेकेंडरी अमीन है। तो यहां हम क्या किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि सेकेंडरी अमीन से किस प्रकार से रिएक्शन करके, और इसका नाम मालूम है क्या होगा? इसका नाम होगा एन इथाइल। देखो एन इथाइल बेंजामाइड, एन इथाइल बेंजामाइड हो जाएगा, एन इथाइल बेंजामाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके नाम हो सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ लो इनको, कोई इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। उसके बाद है बेटा इसमें एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया। एक तो हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करवानी, किसकी रिएक्शन करवानी? किसकी रिएक्शन करवानी? अमीन की। तो जैसे इन्होंने क्या किया, कीटोन से अभिक्रिया करवाई। देखो पहले एल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाई, ये एल्डिहाइड है ना। हमने मान लीजिए RNH2 लिया और इस पर हमने RCHO की रिएक्शन करवाई, है ना, ये एल्डिहाइड है। तो एक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कैसा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम। तो ये सिप बेस बनाता बेटा। क्या बनाता है ये? सिप बेस। सिप अभिकर्मक पूछा जाएगा आप लोगों से, क्या बनाएगा? सिप अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट है, को नोट भी करते रहना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला है ये? सिप बेस क्या है आपसे पूछा जाता है। और इसका जो साधारण नाम है, इसको अनिल भी कहा जाता है बेटा। अनिल, क्या कहा जाता है इसको? अनिल, अनिल कहा जाता है। सिप बेस को हम क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अनिल क्या हुआ? सिप बेस, है ना। और वो कैसे बनेगा? देखो यहां पर बन जाएगा R, देखो R बना, फिर यहाँ पर N, फिर डबल बॉन्ड से क्या होगा? C, यहाँ पर आएगा H, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड R, ये बन गया, है ना। और प्लस इसमें क्या होगा? H2। तो ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इनको कहा गया, सिर्फ बेस भी कहते हैं और इसको अनिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अनिल कहा जाता है। तो यदि हम इनके नाम अलग होते हैं, ये तो केवल वैसे नाम है कौन से वाले?
जो जनरल नेम होते हैं, है ना। जैसे हमने मान लीजिए ये हमारे पास बनाया, कीटोन से बनाया ना हमने, किससे बनाया, एस्टोन से बनाया, तो इसका नाम क्या होगा, यदि हम इसका नाम देखेंगे तो ये होगा आइसोप्रोपिल डीन, है ना, इथाइलिन अमीन, है ना। लेकिन यदि हम साधारण तौर पर बोलेंगे तो ये सिप बेस है। क्या है, सिप बेस, एस सिप, सिप्स बेस, है ना। या सिंपल इसको हम कह सकते हैं अनिल, ये अनिल, है ना। इस प्रकार से हम इनके नाम दे सकते हैं। यहां पर भी एल्डिहाइड के रूप में भी कर सकते हैं बेटा, एल्डिहाइड के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हैं और कीटोन के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हैं। और दोनों से हमारे क्या बन जाएगा, ये देखो कीटोन के साथ है ना, और ऊपर वाला एल्डिहाइड के साथ है। इसको कीटोन को वाला भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे CH3, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2, और हमने क्या किया, CH3 CHO के साथ रिएक्शन करवाई, एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई। यहाँ पर एसिडिक मीडियम हो गया H+, ये पहली वाली रिएक्शन की बात करो बेटा, है ना। कैसे बना सकते हैं, CH3 CHO हो गया, एसिडिक मीडियम में होगा, और ये क्या बना देगा, देखो CH3 और यहाँ पर आएगा N, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर हमारे पास CH3, ये बन जाएगा, है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बस H2O निकल गया। इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सिप बेस, सॉरी SC डबल F, है ना। ये है हमारे पास सिप बेस। सिप बेस का मतलब हो गया, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अनिल, क्या देते हैं बेटा इसका दूसरा नाम, अनिल। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको नामकरण कर सकते हैं। तो ये है किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो अभिक्रियाएं होती हैं इस प्रकार से बन जाते हैं। इसके आगे दूसरा है बेटा इसमें नाइट्रस अम्ल। पहले नाइट्रस अम्ल होता क्या है, कोई बताएगा बेटा नाइट्रस अम्ल क्या होता है। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, किसी को मालूम, हमें नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ, तो आ जाना चाहिए ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HNO2। बिल्कुल, क्या होगा, HNO2, गुड, किसने बताया, HNO2। जो बच्चे और बच्चे में बेटा जिनको नहीं मालूम वो नोट करते रहेंगे, है ना। HNO2 है नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या चीज मिलता है, कोई बता सकता है। जब हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैं इसमें थोड़ा रुक करके बात कर रहा हूं। जब हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो एक मिनट बेटा, एक मिनट है, इसकी बैटरी, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। जब हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, क्या बनेगा, अल्कोहल। मान लीजिए हमने क्या लिया, प्राइमरी अमीन लिया, प्राइमरी अमीन में हमारे पास CH3 NH2, मान लीजिए ये CH3 NH2, और इस पर जब हम क्या करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे तो अमीन से अल्कोहल बनाने की सबसे सरल विधि है। देखो हमने प्राइमरी अमीन लिया, हमने नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाई, यहां पर हम क्या लेंगे, दो कंपाउंड लेंगे, क्या क्या ले सकते हैं, एक तो किसकी प्रेजेंस में NaNO2 और प्लस क्या होगा HCl, प्लस क्या होगा बेटा इसमें HCl होगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को, जी सर। ठीक है, जी सर आ रही। थोड़ा लेट में आ रहे होगे, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देख लो, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर हमने HNO2 की रिएक्शन करवाई NaNO2 प्लस HCl के साथ, और ये क्या बना दे रहा है, ये बना देगा हमारे पास CH3OH बना देगा, और प्लस इसमें क्या निकलेगा
HCl निकलेगा और N2 गैस के रूप में निकलेगा। तो इसने क्या बना दिया, मेथेनॉल। अब हमें एथेनॉल बनाना है, या एथेनॉल बनाना नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हमें एथिलामीन के साथ HNO2 की रिएक्शन करवानी। एथिलामीन होता है CH3CH2 NH2। इस पर हमने नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाई HNO2 की, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या था बेटा, इसमें NaNO2 था और प्लस HCl था, इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई। तो अभिक्रिया करवाने पर क्या हुआ, यहां पर भी इसने क्या बनाया, ये बना दिया CH3CH2 और OH बना, और प्लस क्या हो गया इसमें HCl निकला प्लस N2, नाइट्रोजन गैस निकली, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो सकता है, हम अमीन से अल्कोहल बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमीन से अल्कोहल यहां बन गया, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। सॉरी, एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा बेटा यहाँ पर एनिलीन। क्या आएगा, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, क्या होता है बेटा एनिलीन, एनिलीन बताओ। बेंजीन NH2। बिल्कुल, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, NH2 होगा। ये है हमारे पास एनिलीन। और एनिलीन पर भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, HNO2 की। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, NaNO2 और HCl, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया OH। क्या है बेंजीन रिंग के ऊपर, OH। क्या नाम है इसका, फिनॉल। बिल्कुल, इसका नाम है बेटा फिनॉल। और प्लस इसमें क्या होगा, N2 प्लस H2O। अब याद रखिएगा कि जब हमें NH2 से OH में कन्वर्ट करना हो, तो तब हम HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि NH2 को हमने किस में कन्वर्ट करवाना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करवाना। तो ये रिएक्शन हमारे पास होगी, है ना, ये रिएक्शन है। यहाँ पर ये देखोगे तो ये जनरल रिएक्शन है इसकी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें कार्बिलामीन रिएक्शंस। क्या होती होगी कार्बिलामीन, कार्बिलामीन रिएक्शंस क्या होती है, किसी को मालूम है, किसके साथ होती है, किसकी रिएक्शन होती है, कुछ मालूम है बेटा, कार्बिलामीन रिएक्शन क्या होती है, कार्बिलामीन रिएक्शन। एक तो एनिलीन होगा पक्का, एनिलीन भी हो सकता है ना, अमीन भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, CH3NH2 तो है ही, या CH3CH2NH2 तो है ही, या बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है ही। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो क्या है, इसका नाम क्या है, क्या बेटा इसका नाम, एनिलीन। एनिलीन, है ना। मैं बार बार पूछता रहूंगा आपसे, जवाब देना। अब इसके साथ किसकी रिएक्शन कराई, कार्बिल जो था, ये साइंटिस्टों के नाम है। इन्होंने क्या किया, एक तो लिया क्लोरोफॉर्म CaCl3, और प्लस लिया इसमें 3 मॉलिक्यूल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा वाला लिया, एल्कोहलिक लिया बेटा, कौन सा लिया, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH लिया। और फिर इनको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ, इन्होंने बनाया, जो कंपाउंड बनाया CH3NC बनाया। CH3NC का नाम क्या है, बोलो बेटा, CH3NC का नाम, मेथिल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड। देखो ये मेथिल आइसोसाइनाइड बना दिया। यदि हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, KOH की जगह NaOH भी हो सकता है, और हमने 3 मॉलिक्यूल क्या लिए, KOH लिए, और कौन सा वाला लेना है, एल्कोहलिक लेना है, और ये बना देगा CH3CH2, और ये आ जाएगा NC। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ये एनिलीन था, एनिलीन पर भी हमने क्या करना है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, CHCl3। ये CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या नाम है इसका बेटा,
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल KOH की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, और ये भी क्या बनाएगा, ये एल्कोहलिक होगा, यहाँ पर एल्कोहलिक लिखना है जरूरी है ना। क्या होगा बेटा इसमें, एल्कोहलिक। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, बेंजीनिंग होगा और इसमें लगेगा NC, और प्लस इसमें क्या होगा 3KCl प्लस 3H2, इस प्रकार से जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, जिनको हम इस टाइप से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों रिएक्शंस है बेटा जो हमारे पास क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। यदि आपके पास शॉर्ट नोट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का 6 नंबर पे पूछे जाने बेटा इससे, इसलिए इसकी संभावनाएं ज्यादा बनती है। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, HNO2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, ये अभिक्रियाएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारे पास एक कार्बिल अमीन अभिक्रिया दोनों के लिए हो जाएंगी, इस टाइप से, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। अब कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाने में, तो कार्बन डाइसल्फाइड से किस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है बेटा, किसी को मालूम है, इसको बोलते हैं CS2, क्या बोलते हैं इसको, CS2। तो हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने अमीन लिया CH3NH2 लिया, और इस पर हमने कार्बन डाइसल्फाइड है, तो कार्बन बीच में ले लेंगे और डाइसल्फाइड ऐसे कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो ये मालूम क्या करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या बनेगा, गर्म करने से ये बन जाएगा, इसको सीधे वैसे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, ये देखो सीधे हमने क्या कर दिया, माना कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करवाई, तो इसने क्या किया, बीच में जो है इससे जुड़ गया, कैसे जुड़ा, देखो CS2 है, तो CS2 क्या किया, ये RNH है और इसके बाद S जुड़ा हुआ है, तो इस डायरेक्ट S से जुड़ा और इसने क्या कर दिया, ये वाला कंपाउंड बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे वाले के साथ देखो, ये अलग अलग टाइप से जुड़ते रहे, एथिलामीन के साथ भी वही जुड़ गया, है ना, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनेट, ये इथाइल आइसोसाइनेट बना देता, और एक कंपोनेंट्स ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या होते हैं, क्या होता है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, अच्छा सॉरी, ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3MgBr, बिल्कुल CH3MgBr, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को हल्के में ले रहा था। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दूसरे नाम से भी जानी जाती है, और ये जानी जाती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान, मैंने वापस आ गया है ना, इसको हम कहते हैं हॉफमैन देखो 3 प्रकार के हो गए रिएक्शन, एक हो गए हॉफमैन अमीनोलाइसिस, जिस पर हम क्या करते थे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमीन से करवाते थे। मस्टर्ड, मस्टर्ड तो जानते हैं आप लोग, सरसों को बोलते हैं, ऑयल रिएक्शन, इसमें जो कंपाउंड बनता है ना बेटा, उससे जैसे आप लोगों ने सरसों का तेल देखा होगा, सरसों का तेल देखा आप लोगों ने, तो उससे सीधे आंसू आते हैं, जैसे उसको खोलो तो उससे क्या होने लग जाता है, आंखों से आंसू आने लगेगा, तो इसमें जो कंपाउंड बनता है उससे भी आंखों से क्या आने लग जाता है, आंसू आने लग जाते हैं, है ना। तो और इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, कैसे होती है, मस्टर्ड ऑयल की तरह, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस है, जैसे यहाँ पर हम लेंगे CH3NH2, है ना, और इस पर हम CS2 की रिएक्शन कराएंगे। देखो मैं फिर वापस आ गया इस रिएक्शन, क्यों आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और CH2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर एक पहले क्या बनता है, यहाँ पर
ये NH जुड़ेगा, देखो यहाँ से NH है ना, और लास्ट में SH, ये जो H है इसका H ये इसके साथ चला जाएगा, ये बना देगा CH3। देखो अब उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड से NH आ गया, फिर S जुड़ेगा, कौन सा, ये वाला S जुड़ा, फिर सिंगल बॉन्ड से क्या हुआ, फिर दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सॉरी इस S को क्या करना बेटा, C जोड़ना है यहाँ पे है ना, इसको डबल बॉन्ड से ऊपर S कर देंगे, ठीक है ना, फिर C जुड़ जाएगा, फिर SH हो जाएगा, क्या बनेगा SH। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता थोड़ी देर के, फिर हम क्या करते हैं इस पर HgCl2 के साथ इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा CH3, फिर होगा सिंगल बॉन्ड N, फिर होगा डबल बॉन्ड से C, फिर होगा S डबल बॉन्ड से S, ठीक है ना। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NCS, और प्लस इसमें क्या होगा HgS निकलेगा, और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल HCl निकलेगा। ये CH3NCS जो है इसका नाम होगा बेटा मिथाइल आइसोथायो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा मुझे ऐसा लग रहा है, ऊपर वाला नाम है ना, इसका नाम होगा मिथाइल आइसो, क्योंकि इसमें थायो भी है ना बेटा, थायो, ठीक है ना, साइनेट आइसो थायोसाइनेट। यहाँ पर क्या होगा, थायो भी होना चाहिए था, इथाइल थायो है ना, इथाइल आइसो थायो यहाँ पर होना चाहिए, थायो है ना, क्योंकि थायो ग्रुप भी है इसमें, एस इथाइल आइसो थायो मिथाइल आइसो थायोसाइनेट, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है ना। ये तीनों हॉफमैन ने दी, इसलिए इनका नाम। देखो 3 प्रकार की रिएक्शंस हमने पढ़ ली, कौन कौन सी हैं, यदि हम देखेंगे तो 3 कौन कौन सी है बेटा, बताओ उन तीनों रिएक्शनों के नाम बताओ पहले, कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है। पहले क्या था, हॉफमैन अमीनोलाइसिस, क्या बताया था मैंने, हॉफमैन अमीनोलाइसिस, दूसरी वाली क्या बताया था, हॉफमैन ब्रोमाइमाइड रिएक्शंस, ब्रोमाइमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। और तीसरी कौन सी है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तीसरी कौन सी आ गई, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड, ठीक है ना, ये क्या आएगा, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तीनों रिएक्शन याद रखनी, ठीक है ना। हॉफमैन एमिनोलाइसिस क्या था, अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन थी। यहाँ पर क्या था, प्राथमिक अमीन के साथ ब्रोमीन और KOH की रिएक्शन थी। ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में किसकी रिएक्शन है, CS2 की रिएक्शन है, किसके साथ है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ, पहले कार्बन डाइसल्फाइड के साथ फिर HgCl2 के साथ रिएक्शन, और इसमें क्या बन जाता है, थायोसाइनेट कंपाउंड बन जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को जान सकते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड को हम बोलते हैं बेटा फॉस्जीन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉस्जीन, ठीक है ना। जहरीला भी बनता है, लेकिन ये बनता है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है ना, बहुत जहरीला होता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, उसके बाद है बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ हमें रिएक्शन करवानी, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ किस प्रकार से होगी रिएक्शन, ये तो बहुत सिंपल है, हमने कुछ नहीं करना है, CH3, अब तो आप लोग सीख गए होंगे इसको, CH3NH2 लिया, और हमने क्या किया, CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर एक ही चीज होता है, ये पहले एडिशन रिएक्शन से देता है। क्या देता है? एडिशन रिएक्शन देता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एडिशन रिएक्शन देगा, बल्कि यहाँ पर नहीं देता है। क्या करता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन लेता है, इस वाले से ये हाइड्रोजन लेकर के CH4 बना देगा, और बाकी क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा CH4, मेथेन बन गया। ठीक है ना, अमीन से मेथेन बन गया। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? देखो, Mg के साथ एक तरफ तो हमने Br लगा दिया, और एक तरफ क्या लगा दिया? NH और CH3। बस ये कंपाउंड, ये रिएक्शन है सिंपल। यहाँ पर बहुत सरल रिएक्शन है इसकी। ठीक है, तो इस टाइप से हम मेथेन बना सकते हैं, एथेन बना सकते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम